हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपन अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो प्रिंस कट में रहेगा। तो ये अपना अस्तर है और ये अपना ब्लाउज का मेन फैब्रिक रहेगा। तो अपन सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपने ब्लाउज की फुल लेंथ हो गई। ये इनका चेस्ट हो गया 38 इंच का। ये वेस्ट हो गई और स्लीव 9 इंच की है, बॉटम 13 इंच की और आर्मोल 17 के हैं। फ्रंट नेक है 8 इंच का। बैक नेक में पीछे से डिजाइन रहेगी, ओपन रखे डोरी वगैरह होगी। तो अपन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे अपना शोल्डर। अपने चेस्ट में अपन 8 का भाग देंगे। तो ये देखिए, मैंने चेस्ट में 8 का भाग दिया तो मेरे 4.75 आ रहा है। तो अपने शोल्डर लगाने के लिए इसमें आधा इंच ऐड करते हैं शोल्डर के लिए, तो 5.25 हो जाएगा। और आर्मोल में 1 इंच ऐड करेंगे तो ये 5.25 की जगह 6.25 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो लेंथ है यहाँ पे 14.5 इंच की। तो अपने को 1 इंच ऐड करनी है क्योंकि ऊपर नीचे मार्जिन जाएगा। नीचे इसमें पट्टी जोड़ूंगी मैं, इसी को फोल्ड नहीं करूंगी। तो अपन लेंथ लगाएंगे 15.5 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 15.5 इंच की अपनी ब्लाउज की लेंथ हो गई है। अब अपन शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर अपना 4.25 आया था, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो 4.25 में 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो ये देखिए 4.25 है, 1/2 इंच ऐड करने पे ये 5.25 हो जाएगा। तो 5.25 का अपना शोल्डर हो जाएगा। और 4.25 में आर्मोल के लिए ऐड करेंगे 1 इंच, क्योंकि आर्मोल में 1 इंच ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6.25 इंच का। इसको लाइन खींच के मिला लूंगी इस प्रकार में। अब चेस्ट के लिए अपन चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 38 का चेस्ट है, इसका 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच। तो ये देखिए मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। अब अपने को अपना मेजरमेंट निकालने के लिए, अपेक्स पॉइंट वगैरह, डाट वगैरह निकालने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेना होगा। बाकी का मार्जिन अपन बाद में लगा लेंगे। तो ये देखिए मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी, मेरा 11 इंच हो जाएगा यहाँ पे। तो एक सीधी लाइन खींच के मिला लेंगे आपस में। ये हो गया। अब अपन नेक लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे नेक राउंड ही चाहिए, नेक की कोई शेप नहीं चाहिए। और नेक की लेंथ मैं हमेशा नेक तिरछे में लेती हूँ, तो तिरछे में लूंगी। नेक की लेंथ है 8 इंच की। तो 8 इंच का नेक ले रहे हैं अपन। एक बार सीधी लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, आपसे राउंड शेप आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो इस प्रकार का ये करो वाला मंगा लीजिए और अच्छे से राउंड शेप दे सकते हो आप। ये देखिए इस प्रकार एकदम परफेक्ट राउंड शेप आती है। अब ये हो गया। अब अपन अपने आर्मोल की साइड में चलते हैं। आर्मोल में जितना अपना आर्मोल है इसका हाफ लेना है एक बार। तो 6.25 का आर्मोल है, तो इसका हाफ करेंगे। तो हाफ करने के लिए अपन इंच टेप को यूं फोल्ड करेंगे। 6.25 पे देखिए मैं इंच टेप को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और इसका हाफ निकालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो यहाँ पे अपन मार्क कर लेंगे। और फ्रंट हिस्सा है, तो फ्रंट हिस्से के आर्मोल में अपन 1 इंच की गोलाई देते हैं। तो ये मेरी 1 इंच की गोलाई हो गई। अब अपन चाहें तो इसको हाथ से भी दे सकते हैं, अगर आपसे परफेक्ट गोलाई आई तो, या फिर आप इसकी हेल्प से भी दे सकते हो। देखिए मैं आपको हाथ से देके बता रही हूँ। ये मेरी फ्रंट हिस्से की हो गई। अब अपन नेक में 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे, क्योंकि अपने ब्लाउज शोल्डर से ना गिरे, इसके लिए भी एक बेस्ट मेथड है। ये कंधी गले की साइड में डाउन करनी है, उस साइड में नहीं करनी है अपने को। ये हो गया। अब अपनी अपेक्स पॉइंट निकालनी है। अपेक्स पॉइंट कितनी आएगी तो अभी देखते हैं अपन। तो जैसे कि सीने का 4th पार्ट अपना ये हो गया, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का हो गया, तो टोटल हो गया 11 इंच। तो 11 इंच की अपेक्स पॉइंट है। वैसे अपेक्स पॉइंट इनकी 10.5 की है, तो ऊपर आधा इंच सिलाई में जाके 10.5 का हो जाएगा। तो अपेक्स पॉइंट की मार्क कर लेते हैं। पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये देखिए मैं इस प्रकार स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी। अब अपने को अपने जो डार्ट भरेंगे उसके लिए निकालना है। इसे डार्ट का मेजरमेंट निकालना है।
मैंने आपको पहले बता रखा है। जितना अपना ये सीने का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच होता है, जितना भी हो, तो उसको अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 11 इंच का आ रहा है, तो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करूंगी। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इंच टेप को रखेंगे, ऐसे 11 पे लाके फोल्ड कर लेंगे, तो ये 2 भाग इसके हो जाएंगे। और फिर सेकंड के लिए इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। 5.5 आ गया था, तो 5.5 का भी अपने को हाफ निकालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3.25 इंच आ रहा है, 3.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो अपन यहाँ से अब 4 भागों में इसको लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा रही हूँ। फर्स्ट रो इसकी ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, और 4th लास्ट में अपनी होनी थी ये वाली, तो ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, अपनी ये 4 कॉलम बन के रेडी हैं, बट अपने को इसमें ये सेंटर वाली लाइन निकालनी है अपनी, ये वाली। तो ना तो ये हो सकती ना ये हो सकती, तो अपन क्या करेंगे, इसको और 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जितना अपना इंच टेप में आया था उसको एक बार और हाफ कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे आया था, तो मैं इसको एक बार फिर से हाफ कर रही हूँ, ये देखिए, और इसको हाफ करूंगी। तो ये 1.5 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लूंगी। अब देखते हैं, अपने 4.25 इंच पे ये अपनी पहली डाट बन के रेडी हुई है। तो सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, ये हो गई। अब अपन आर्मोल वाली लेंगे। यहाँ पे मैं पहले बताई थी कि 1 से 1.5 इंच के बीच में लेते हैं, तो यहाँ पे 38 का चेस्ट है, तो 1.25 इंच में लगाऊंगी मैं ये वाली डाट, और इसको इस वाली डाट से लाके मिला लेंगे। तो अपने को इसमें डाट तो डालनी है नहीं, प्रिंस कट ब्लाउज बनाना है, तो अपने को यहीं से प्रिंस कट का मोड़ देना है इसको। तो चलिए अपन अब क्या करेंगे कि अपने नीचे की डाट कितनी इंच की होती है वो डालते हैं। तो नीचे की डाट अपने लगभग 1.5 इंच की लेनी है, तो 1.25 इंच इधर से हो जाएगा, 1.25 इंच इधर से हो जाएगा। जैसे कि 1.5 इंच का हाफ करेंगे अपन, तो ये देखिए ये 1.25 इंच पे आ रहा है यहाँ पर, तो इसका आधा इधर से आधा इधर से हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 भी हो जाएगा। अब अपन इसको इससे मिला लेंगे। इस प्रकार ये इससे मिल चुका है। अब अपने को ऊपर वाली डाट भी निकालनी है। तो ये आधा इंच की डाट होती है, तो 1/4 इंच इस साइड से हो जाएगा, 1/4 इंच इस साइड से हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिल चुकी है। अपन इसको इससे क्रॉस करके काटेंगे, जहाँ पे अपना ये क्रॉस हो जाएगा वहीं पे अपनी डाट का एंड होगा इसका। तो देखिए मेरे यहाँ पे क्रॉस हो रही है इसकी, ये डाट यहाँ तक आएगी। तो अपन इसको इससे मिला लेंगे इस प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब अपनी प्रिंस कट की शेप यही हो गई, यहाँ से यही अपना प्रिंस कट हो गया। अब अपन इसको काटेंगे, इस डाट यहाँ से इन डाटों को काटेंगे, तब भी अपनी प्रिंस कट की शेप बैठ पाएगी। अब अपने को इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। जो अपन ने ये मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, वो तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था। जैसे नॉर्मली मेरे को 2.5 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, तो 1 इंच तो मैं वो ऐड करूंगी जो मेरे को 2.5 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। और प्लस ये प्रिंस कट ब्लाउज है, तो अपन आधा इंच अपनी सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से आधा इंच उधर से, तो 1 इंच हो गया। तो अपन इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे। मतलब प्रिंस कट ब्लाउज हो, उसमें आपका जितना भी मार्जिन लेते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो ये देखिए मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी मार्जिन का, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा, इसलिए तो 13 पे आएगा। एक बार दोबारा से बोल रही हूँ मैं अगर प्रिंस कट आपका ब्लाउज है, तो अपने सीने का चौथा हिस्सा लेके और 1.5 इंच अपन उसमें ऐड करेंगे अपने मेजरमेंट के लिए। फिर बाकी जितना आप मार्जिन देते हो उस मार्जिन में 1 इंच और ऐड करना है, क्योंकि अपन प्रिंस कट में सिलाई में जाता है, क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा तो सिलाई में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस सिलाई को यहाँ से मिला लूंगी और अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अपने को इसमें और डाट लगानी है नहीं। तो अब अपन इसके बैक हिस्से को कर लेते हैं, तो इसको कटिंग बाद में करेंगे, पहले बैक हिस्से की मार्किंग कर लेते हैं यहीं से। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे कि अपने ऊपर नीचे का स्तर का जो कपड़ा है बराबर हो जाए। तो मैंने ये लाइन लगा ली है। अब अपन ये देखेंगे कि अपना यहाँ पे आर्मोल कितना था, तो इसके यहाँ से अपन वो कपड़ा मार्किंग करेंगे, क्योंकि अपने को कपड़ा बचाना है।
पैडेड ब्लाउज होता है उसमें अपने को डबल अस्तर चाहिए होते हैं, क्योंकि सिंगल अस्तर रहेगा तो ये देखिए कपड़ा बिल्कुल इस प्रकार है, तो अपने कफ वगैरह इसमें दिखेंगे। तो अपने को पैडेड ब्लाउज में डबल अस्तर चाहिए, तो अपने को कपड़ा बचाना है इसी 1 मीटर के अंदर से। तो अपन यहाँ से अपना आर्मोल का जो ये वाला मेजरमेंट है यहीं से इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए अपने को ये देखना है कि इसकी दूरी कितनी है। तो ये देखिए ये 1.25 इंच का है, तो मैं यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क कर लिया मैंने। ये देखिए मैंने ये मार्क कर लिया है। अब मैं सीधी लाइन खींच लूंगी यहाँ से। ये कपड़ा बचाने का बेस्ट मेथड है ये। तो ये देखिए मेरी मार्किंग हो गई है यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपन लगाएंगे अपने शोल्डर। तो याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो यहाँ से ले लेंगे अपने शोल्डर। कितना लिया था? 5.25 इंच का। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले लूंगी अपने 5.25 इंच के, और मैं 2 निशान इसलिए लगाती हूँ कि अपनी लाइन तिरछी ना हो जाए, इसलिए हमेशा मैं डबल मार्किंग में लेती हूँ। तो ये अपने 5.25 इंच पे शोल्डर हो गए। अब आर्मोल की लेंगे, अपने जो लाइन खींची इसको आर्मोल में करेंगे। तो 1.25 के अपन आर्मोल लिए थे, तो मैं ये 1.25 पे मेरे आर्मोल का कर लिया मैंने मार्क, और इसको इस लाइन से इस प्रकार मिला लूंगी। तो ये आर्मोल हो गया। अब अपन ने इसका सेंटर निकाला था, वैसे ही इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर में अपने 3 से थोड़ा सा कम आया था, तो ये मैं यहाँ पे मार्क कर ली। अब अपन ने फ्रंट हिस्से में यहाँ पे 1 इंच लिया था, तो बैक में 1.5 इंच जाएगा, क्योंकि अपन ने शोल्डर अपन पीछे से अपने हाथ चौड़े होते हैं, तो अपन यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ इसको। तो ये मैंने 1.5 इंच ले लिया, और अपन ने फ्रंट पार्ट में इसको यहीं से लाइन को टच कर दिया था अपन ने यहीं पे। बट बैक पार्ट में अपने को 1/2 इंच बाहर निकालना है, क्योंकि आगे तो अपने को ब्लाउज इकट्ठा ना हो अपन इसलिए अंदर देते हैं, लेकिन बैक साइड में अपने को अपने कंधे रिमूव करने होते हैं, इसलिए 1/2 इंच बाहर निकलेगा। ये ओनली डीप नेक का ही मेथड है, छोटे गले का मेथड नहीं है ये। तो मैं ये 1/2 इंच बाहर निकाल रही हूँ, तो इसको इससे मिला लूंगी। तो आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रंट मेरा ये हो चुका है। अब अपने लेंथ लेंगे, तो अपन ने फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी ली थी? 15.5 इंच की। तो यहीं से 15.5 अपन इसके ले लेंगे। तो 15.5 की अपनी लेंथ हो गई है। अब स्ट्रेट लाइन खींच के इसको मिला लेंगे ऐसे। अपना प्रिंस कट ब्लाउज है, और ये बैक ओपन है, तो मैंने आगे वाले हिस्से को बंद साइड से लिया है, और पीछे वाला हिस्सा मेरा खुला रहेगा। और अब अपन अपने 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे अपन मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे फ्रंट पार्ट में, ये चीज आपको ध्यान देनी है। फ्रंट पार्ट में अपन ने मार्जिन लिया था, ये देखिए ये अपना फिक्स टेस्ट हो गया 2.5 का, और अपन ने यहाँ पे 3.5 का मार्जिन लिया है। बट अपन बैक पार्ट में 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे जो अपन लेते आए हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे तो इसमें जॉइंट लगाना है प्रिंस कट के लिए, ये वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 2.5 का मेरा चेस्ट हो गया, तो प्लस 2.5 इंच और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। तो ये हो गया अपना 12 इंच। ये अपना आया था 13 इंच। तो इसको यहाँ से भी 12 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ, तो इस लाइन को इसे मिला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये अपना एक नॉर्मल सा एक ब्लाउज का एक ढांचा बन के रेडी है। अब अपन डार्ट डालेंगे बैक हिस्से की। तो डार्ट डालने के लिए अपन ये डार्ट देखेंगे अपनी फ्रंट डार्ट अपनी कितने की थी। तो 4.25 की थी। तो बैक डार्ट में अपनी यहाँ से 4.25 पे आएगी। डार्ट की लंबाई कितनी रहेगी? तो जैसे अपनी इसमें अपना पैक्स पॉइंट आया था, वही डार्ट की लंबाई रहेगी यहाँ पे 11 इंच नीचे से। ये अपनी डार्ट की लंबाई हो गई। यहाँ से भी ले लेंगे एक बार के लाइन फिर से ना हो। ये हो गया अपना। तो ये 4.25 पे अपनी डार्ट हो गई है। अब अपना नेक की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच का नेक अपना, और मेरे को इसमें ना वो नहीं करना, मतलब कोई नेक की शेप नहीं देनी। तो मैं सीधा यहीं से 2.5 इंच ऊपर से नीचे तक काटूंगी। जो मेरे को सीधी डिजाइन रख के उसमें ओनली डोरी डालूंगी। जैसे अपने डोरी आती है ना, वैसे डोरी बनाऊंगी इसमें। तो ये देखिए, या फिर अपन इसमें एक चीज और कर सकते हैं।
जैसे कि अपना ये नेक है तो अपन इसमें 3 डोरी देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ऊपर। जो अपने को अच्छा लगे अपन वो कर सकते हैं। तो वो मैं सोचूंगी मेरे को क्या करना है, लेकिन पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच की कंधी को डाउन कर देती हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कंधी डाउन हो चुकी है, मेरे बैक पार्ट का मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब गले का देखना है कि अपने को किस प्रकार बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन बैक नेक में क्या करेंगे, जैसे कि आपको एक ये इमेज दिख रही होगी, तो अपन बैक नेक बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। तो अपने को सीधा ही काटना है इसको और कुछ नहीं करना। तो अपने ब्लाउज की यहाँ तक की मार्किंग रेडी है। अब अपने को फ्रंट पार्ट एक और काटना है, क्योंकि अपन पैडेड ब्लाउज सी रहे हैं। तो जो अपनी यहाँ पे जगह बची हुई है यहाँ पे अपन काटेंगे। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहाँ से अपनी मार्किंग की थी वैसे मैंने कटिंग कर ली है। बस ये प्रिंस कट वाली शेप को नहीं काटा है, बाकी और पूरी कटिंग हो गई है। ये अपना बैक पार्ट कट के रेडी है। तो इसकी डाट देखिए अपने को दिख रही है इधर से ऐसे, तो मैं इसके ऊपर ही इसको लगा लेती हूँ। ये अपने को डाट डालने में आसानी रहेगी। वैसे अपने को जरूरी नहीं इसमें डाट डालें, क्योंकि ये बैक ओपन हो रहा है, तो डाट साइड नहीं डालेंगे तो भी बेस्ट रहेगा। वैसे मैंने मार्किंग तो कर ली है। और ये अपना फ्रंट पार्ट है, तो इससे अपन अब इसका एक और पार्ट काटेंगे। तो मैं इस पट्टी को एक बार सीधा सीधा निकाल रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज के नीचे जोड़ने में आसानी से काम आ जाएगी ये। और अब अपन इसमें निकालेंगे अपना आगे वाला पार्ट एक और। तो अब अपने को इसमें कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा इसको रखना है इसके ऊपर और निकाल लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, मैं ऐसे रखूंगी तो मेरा ओपन की साइड में आएगा। तो मैं इसको पलट के इस प्रकार रख रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार मैंने इसको रख लिया है और बिल्कुल सेट कर लूंगी इसको कि आगे पीछे कहीं भी ना हो ये। तो ये देखिए मेरा पूरा सेट हो चुका है, यहाँ पे मेरा फिक्स आ रहा है। अब इसकी कटिंग कर लूंगी इसके पास से। चलो, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हो, बट ऐसे भी ये इजीली हो जाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार आप इसकी कटिंग ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी इसकी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी यहाँ तक कटिंग हो चुकी है। अब अपना नेक काटेंगे। तो ये अपना नेक कट रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अपना ये कट चुका है। अब अपने को इसमें प्रिंस कट वाली शेप देनी है। तो शायद आपको दिख रहा होगा इसमें कि हल्का हल्का ये दिख रहा है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ जूम करके। ये देखिए, अपन ने जो मार्किंग की थी प्रिंस कट वाली, अपने को इस साइड से भी दिख रही है। तो अपने को जरूरी नहीं कि ब्लाउज को सीधा ही करना पड़ेगा, अपन इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ और फिर भी एक बार हल्की सी मार्किंग कर लूंगी, तो आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगा। नीचे वाली मार्किंग के ऊपर ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई। और एक अपनी यहाँ पे ये इस प्रकार आई थी लाइन, ये हो गई। मैं ब्लाउज थोड़ा सा खिसक गया है, मैं सेट कर लूँ। और इधर वाली भी अपनी यहाँ तक थी। तो देखिए दोस्तों, ये लो अपनी वो मार्किंग हो गई है जो अपन ने पहले उसमें फ्रंट हिस्से में की थी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार होगी। जो अपन ने डार्ट लगाते हैं ना, इसके हिस्से को अपने को निकाल के अलग ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक कट चुका है। अभी साइड वाला है, तो इसके लिए भी अपन इनको निकालेंगे अलग से। अपनी ये डार्ट निकल चुकी है, इसलिए अपन ने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो ये देखिए, अपने दोनों डार्ट निकाल लिए अपन ने। अब इसको रखेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा।
ये देखिए ऐसे आएगा, फिर अपन डाट लगाए, इस पर सिलाई लगेगी तो ये पास में आ जाएगा, तो अपन ने जो 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी वो कवर हो जाएगा यहीं पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन इसकी कटिंग हो चुकी है। अब अपन ने देखिए 1 मीटर कपड़ा लिया था, बट इस तरीके से अपन ने कटिंग की है तो अपने पास कपड़ा बच चुका है अपनी आस्तीन के लिए। तो अगर इधर देखूँ मैं तो इसकी 8 इंच की लंबाई आ रही है, और ऐसे देखते हैं तो इसकी इधर से भी 8 इंच की लंबाई आ रही है। बट मैं कपड़े में, मेरे इस ब्लाउज में मैं बाजू में अस्तर नहीं लगाऊंगी, बिना अस्तर की बनाऊंगी, तो मेरे को अस्तर नहीं चाहिए इसका। तो अब अपन इसकी कच्ची सिलाई कर लेंगे। तो कच्ची सिलाई करने के लिए इसको पिनअप करना है, तो चलिए इसकी पिनअप करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस प्रकार सेट कर लिया है। बीच में अपन अपना बीच वाला पार्ट रखे हैं, और जैसे कि अपन ने डार्ट में निकाला था ठीक उसी प्रकार रखा है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से अपन डार्ट निकाले थे इसकी, बीच में अपन ने ओनली कटिंग की थी, तो उसी प्रकार रखे हैं। क्योंकि एक तो अपना ब्लाउज तिरछा उरछा नहीं रहेगा, शेप सीधी रहेगी और कपड़ा भी बचेगा। दूसरी चीज़ ये देखिए, मेरे यहाँ पे साइड में खाली है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये अपने साइड में या तो मार्जिन में चला जाएगा या थोड़ा बहुत आएगा तो साइड में आएगा, दिखेगा नहीं। मैं उस प्रकार ले रही हूँ। और नीचे से मैंने 1/2 इंच ये खाली लिया है, क्योंकि अपना 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये बिना फ्लोर वाला ले लिया। तो मैं इसकी कच्ची सिलाई कर लेती हूँ। तो एक बात बता देती हूँ, इसको पिनअप कैसे करते हैं। ये मेरे टेबल पे कपड़ा लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार मैं इसमें पूरे में पिनअप कर लूँगी, और पिनअप करने के बाद में इसे कटिंग कर लूँगी। क्योंकि पिनअप कर लेते हैं पहले तो अपने को मशीन पे दिक्कत नहीं आती सिलाई करने में इसकी। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं पूरे में पिनअप हो जाएगी अपने। तो मैं इसको पिनअप करके फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी कटिंग हो चुकी है। मैंने इसको पिनअप करके, ये देखिए इनकी कटिंग कर ली है मैंने इस प्रकार। अपने ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है, और जो अपना ये कपड़ा बचा है इसमें से अपन बाजू की डिजाइन ले लेंगे। तो वो स्टिचिंग के टाइम पे देखने को मिलेगी आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।